हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे गर्मियों के लिए शर्ट स्टाइल फ्रंट ओपन कुर्ती जिसमें हम पीछे से बैठी हुई कॉलर लगाएंगे। तो ये शर्ट स्टाइल कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन रियॉन फैब्रिक लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और वेवी फैब्रिक है। तो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पर ये बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है। कटिंग के टाइम हम इसमें लूजिंग और मार्जिन ऐड करेंगे। एंड ये 2 मीटर हमारी कुर्ती स्लीव और कॉलर के लिए रहेगा। बाकी जो हमारा फ्रंट ओपन है यानी जो हमारी फैशन पट्टी है, उसके लिए मैं अलग से फैब्रिक ले रही हूँ। ये प्लाज़ो में से बचा हुआ फैब्रिक है। तो सेम फैब्रिक में हमने प्लाज़ो बनाया है जो कि 2 मीटर में बना था। साइड से थोड़ा फैब्रिक बच गया था जिससे हम ये फैशन पट्टी बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ओपन कर लेते हैं। ये कपड़े का अरज़ है जहाँ से ये 44 इंच है और लेंथ तकरीबन हमारी 2 मीटर रहेगी। तो लेंथ के हिसाब से आप कपड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े को पहले चौड़ाई में फोल्ड किया, उसके बाद लेंथ में। कपड़े की बंद वाली साइड हमारी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ है। इस तरह से कपड़े को हमने अच्छे से बिछा लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा शोल्डर वाली साइड रहेगी। तो जो बैक वाला पार्ट है वो हम तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर रखा है। इसके बाद यहीं से हमने तिहरे की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर नॉर्मल कुर्ती का जितना भी तिहरा होता है उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे। मैंने 7.5 इंच लिया है। इसके बाद नेक की विड्थ हम 4.25 इंच लेंगे। 4.25 इंच पर मार्क करके ऊपर मिला देंगे। अब देखिए, तकरीबन 1.25 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो जो दोनों तिहरे हैं उनके शोल्डर हमने अलग अलग इस तरह से डाउन करने हैं, क्योंकि बैक वाला जो पार्ट है वो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला ये वाला शोल्डर है, यहाँ से तकरीबन हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और जितना भी हमें आर्म होल रखना है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच मार्क करूँगी। आप अपने साइज़ के हिसाब से जितना भी लूज़ या फिट रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से आर्म होल की लेंथ ले सकते हैं। तो देखिए, 7 इंच मार्क करके ऊपर की तरफ मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने 1.25 इंच पीछे की तरफ मार्क करके फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करना है। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम अपना बस्ट लेंगे, यानी बस्ट की गोलाई जितनी भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। ये लूज स्टाइल है तो कम से कम हम इसमें 1 इंच प्लस करना है। आगे की तरफ तकरीबन हम 1 इंच मार्जिन लेंगे। इसके बाद जो बस्ट है वेस्ट की लेंथ उसमें हम 7 या 7.5 इंच मार्क कर लेंगे। इसके बाद जितना भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। आगे की तरफ 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये वाला जो मार्क है ये हमारी फिटिंग का मार्क है और ये हमारी कटिंग का मार्क है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हमने अपना फ्रंट जो आर्म होल है उसकी भी शेप देनी है इस तरह से। इसके बाद देखिए, जो हमारा यहाँ से कॉर्नर है, यहाँ से ऊपर की तरफ हम 10 इंच पर मार्क करेंगे जहाँ से हम गोलाई देंगे। आप ये मार्क 10 इंच से कम भी दे सकते हैं बट 10 इंच से ज़्यादा नहीं देना है। इसके बाद जो हमारा वेस्ट में मार्जिन वाला मार्क था, इसको इंची टेप को तिरछा रखेंगे और ए लाइन शेप दे देंगे इस तरह से। इसमें हमारा मार्जिन भी ऐड हो गया है। अब घेरे की गोलाई देने के लिए हमने बंद साइड से आगे खुली तरफ गोलाई देनी है। तो ये भी हम फ्री हैंड से दे देंगे। देखिए, इस तरह से ये मार्किंग हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा है, इसी से हमने अपनी स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, स्लीव की जो लेंथ है वो तकरीबन मैंने 22 इंच ली है। आर्म होल की चौड़ाई में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि सेंटर में जॉइंट आएंगे। ये देखिए, तो जॉइंट लगाने के बाद जितना भी हमें आर्म होल चाहिए उसकी चौड़ाई लेंगे। स्लीव ओपनिंग तकरीबन मैंने 7.5 इंच ली है। अब देखिए, स्लीव के जो फ्रंट की जो 2 लेयर होती है उसमें हमने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है क्योंकि बीच में हमने पहले सिलाई लगानी है, उसके बाद ही इसके एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अब मैं आपको अपनी कुर्ती की लेंथ और नीचे से घेरे की विड्थ दिखा देती हूँ। तो शोल्डर से ऊपर की तरफ हमने यहाँ से 1.25 इंच ऊपर रखा है और नीचे की तरफ जो लेंथ है वो हमने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो 41 इंच के अराउंड ये इसकी लेंथ रहेगी। और इसका जो अरज था कपड़े का वो 22 इंच था, तो घेरे का अरज भी हमारा
22 इंच आया है। सो ये हमारी कुर्ती की लेंथ और विड्थ हो गई है। नीचे से जो दबाव है तकरीबन हम आधा से पौन इंच करते जाएंगे वेस्ट लेंथ के बाद। अब इसकी फिटिंग के जो नॉचेस हैं वो हम लगा लेते हैं। इसके बाद हमने नेक की मार्किंग और कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने जो फ्रंट वाला शोल्डर है यहाँ पर हम तकरीबन आधा इंच फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर आयरन कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो बैक वाला शोल्डर है उसको भी हमने आधा इंच इस तरह से रखना है। दोनों को बिल्कुल बराबर आमने सामने रखेंगे और उसको भी फोल्ड करते हुए हमने आयरन कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैक वाला जो पार्ट है तकरीबन पौन इंच आगे की तरफ आ जाएगा लेंथ में। इस तरह से पहले आयरन कर लेना है। उसके बाद नेक की जो विड्थ है वो मैं 4.25 इंच ले रही हूँ। सेम इसी तरह से जो लेंथ है वो भी 4.25 इंच ले रही हूँ। उसके बाद नीचे से भी हम 4.25 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा। इसके बाद यहाँ से इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है इस तरह से, और अब हमने इसमें नेक की शेप देनी है। तो नेक की शेप देने के लिए अब इसको हम जो जहाँ पर हमने आयरन की थी उसको फिर से हम सीधा कर लेंगे और ये नेक की शेप रहेगी। तो पहले फ्रंट वाला जो नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमारा ये पार्ट निकला है इसको संभाल कर रखेंगे, ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब बैक नेक की लेंथ हम 4.25 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से बैक नेक की कंधे को हमने बिल्कुल सीधा कर दिया आयरन के बाद। उसके बाद ही हमने लेंथ लेनी है और मार्क करना है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे और ये जो नेक से पीस निकलेगा ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, तो इस पर भी हमने बैक पार्ट लिख देना है। ये देखिए इसको संभाल कर रखना है, नेक जो कॉलर बनाएंगे उसमें काम आएगा। अब लास्ट में आप चाहें तो दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से आयरन कर सकते हैं क्योंकि सिलाई के बाद ये इसी शेप में आएगा। हल्का सा जो अनइक्वल है यहाँ से हम शेप दे देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर का पॉइंट रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म होल हमारा 8 इंच पर तैयार होगा। अब इसमें से हम बैक वाला पार्ट हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमने वी प्लैकेट बनाना है। तो उसके लिए वी शेप देंगे हम, जिसमें हम यहाँ से बन साइड से आगे की तरफ तकरीबन 1.5 इंच मार्क करेंगे और इसकी जो लेंथ है वो 4.5 इंच लेंगे। इसको तिरछा करके इस तरह से मिला देना है और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। सेंटर से ये जो पीस निकलेगा इसको भी हमने एक साइड में संभाल कर रख लेना है। इसके बाद हमने इसको सेंटर से नीचे तक सीधा कट कर देना है बीचों बीच इस तरह से। अब हमने अपना फ्यूजिंग पेपर लेना है। फ्यूजिंग पेपर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन हम 3 से 3.5 इंच ले लेंगे और लेंथ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक की राउंड है उससे तकरीबन आधा पौन इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे करके। अब फ्यूजिंग पेपर को हमने डबल कर रखा है। डबल के बाद 3 से 3.5 इंच चौड़ाई लेनी है। उसके बाद जो हमारा सेंटर का कट आया है इससे 1 इंच आगे की तरफ निकालते हुए हमने इसको सेट कर लेना है और ये देखिए नेक से जो पीस निकला था इसको हमने यहाँ बराबर मिलाकर रख देना है इस तरह से। अब आगे की तरफ हमने जो फ्यूजिंग पेपर बढ़ाया है यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक हमने 1 इंच मार्क करते जाना है इस तरह से। और जो हमारा सेंटर में ये वी वाला शेप है यहाँ से आगे की तरफ आधा इंच हमने हल्की सी गोलाई देनी है और ये हमारा 1.5 इंच रहेगा। तो यहाँ 1.5 इंच मार्क करके इसको ऊपर तक मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अब आगे से भी हम इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे। उसके बाद अब हमने नीचे जो 1-1 इंच पे मार्क किया था इन सभी मार्क को मैं डार्क कर लेती हूँ। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए। सो गाइज अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। अब देखिए जो फैशन पट्टी है वो हमने सेंटर से भी कट कर ली है। ये कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद हमने जो प्लाजो से फैब्रिक लिया है वो लेंगे और उसके ऊपर हमने अपना ये फ्यूजिंग पेपर को आयरन करके पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमने आयरन कर लेनी है। एंड यहाँ पर मैंने आयरन कर ली है
और इसी फैब्रिक पर आगे की तरफ यानी इसी लेंथ में मैंने ये दूसरी पट्टी भी पेस्ट कर ली है। दोनों को इसी तरह से पेस्ट करना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए हमने कट कर लेना है और ये जो पॉइंट है यहाँ भी एक कट लगा देना है। इसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और नीचे तक आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है और जो फ्यूजिंग पेपर वाली साइड है यहाँ से कपड़े को आधा इंच चढ़ाते हुए आयरन कर लेना है और इस तरह से एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। अब इसको सीधा तरफ टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये जो पट्टी है हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। सो दोनों पट्टियों को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए एक साइड से ये खुला है और जो वी शेप है वहीं पर हमारी सिलाई आई है, नीचे हमने कोई भी जॉइंट नहीं दिया है। इसके बाद अब हमने अपना जो फ्रंट वाला पार्ट है वो लेना है। दोनों को पट्टियों को इस तरह से रख लिया है। इसके बाद जो कपड़े की रॉन्ग साइड है वो हमने नीचे रखनी है और सीधी साइड ऊपर रखनी है। अब रॉन्ग साइड की तरफ से हमारी ये पट्टी स्टिच होगी, तो कुछ इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई लगाने के लिए हमने जो हमारा वी प्लैकेट है वहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ जितना भी हमने एक्स्ट्रा दबाव लिया है उसको कवर करते हुए हमने स्टिच करना है। ये जो पॉइंट है यहाँ लाकर हमने पट्टी को थोड़ा सा सीधा कर लेना है। ध्यान रहे फैशन पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में रखकर सिलना है। तो यहाँ से आपने जितना भी एक्स्ट्रा लिया है उसको कवर करते हुए नीचे तक सिलाई कर देनी है। उसके बाद हमने इसको सीधी तरफ टर्न करना है। ये देखिए सीधी तरफ टर्न करने से किनारी किनारी पर हमारी ये सिलाई आएगी इस तरह से। अब जिस तरह से हमारा ये वाला पार्ट ये वाली साइड तैयार हुई है, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी दूसरी वाली साइड भी तैयार करेंगे। इस साइड में सिलते हुए हमने ये सिलाई को फिनिशिंग से करना है और जितना भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो अंदर की तरफ करते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। दोनों साइड को बिल्कुल इसी तरह से हमने तैयार कर लिया है और ये देखिए फ्रंट में ये 1 इंच ओवरलैप होते हुए कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा है नेक की गोलाई में इनको बराबर इस तरह से पकड़ेंगे और जो नेक की शेप है उसको इस तरह से दे देंगे। जो एक्स्ट्रा कैनवास है हमारी कट हो जाएगी। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है, उसके ऊपर ये दोनों पार्ट रखने हैं। दोनों की रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी और कंधे में जो हमने आयरन से सेट किया था उतना ही दबाव लेकर हम सिलाई कर देंगे। साइड से भी इसकी फिटिंग लगा देंगे और नीचे से जो घेरा है उसको भी हम आधा इंच डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से कंधी मैंने ज्वाइन कर दी है। इसके बाद साइड से भी इसकी फिटिंग लगाई है और नीचे से घेरा फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें स्लीव लगानी है, तो यहाँ पर स्लीव में सेंटर का जॉइंट लगाकर फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है और स्लीव में भी फिटिंग लगा ली है। तो कुर्ती का जितना भी आर्म होल था उसी के अकॉर्डिंग हमने स्लीव का आर्म होल रखा है। अब दोनों स्लीव को हमने अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसका नेक यानी कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और नेक कटिंग करने के बाद ये जो पीसेस बचे थे इनको हमने इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रहेगी, यानी फ्यूजिंग पेपर और फैब्रिक की जो फोल्ड वाली साइड है वो एक तरफ रखेंगे। उसके बाद फैब्रिक से लगभग 2 पॉइंट यानी क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्क करना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी शेप है उसको अच्छे से कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए कोई भी नोक या कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे से पीछे की तरफ हमने लगभग 1.25 इंच पर मार्क करना है। कॉलर की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच रहेगी, तो पूरी गोलाई में हमने 1.25 इंच मार्क करके इस तरह से अच्छे से डार्क कर लेना है। उसके बाद हमने ये वाली जो साइड है ये फ्रंट की है, तो यहाँ पर हमने फ्रंट लिख देना है और अंदर जो भी हमारी कॉलर की गोलाई आई है उसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए ये फ्लैट कॉलर है जो कि पीछे यानी नेक से बैठी हुई रहेगी। अब इस कॉलर को हमने फैब्रिक के ऊपर आयरन करके पेस्ट कर लेना है। कपड़े को मैंने डबल रखा है और उसके बाद इसके अंदर की साइड में हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल कैनवास से मिलाते हुए।
सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको बाहर की तरफ से तकरीबन आधा इंच छोड़ते हुए कट करना है और ये जो फ्रंट वाला साइड है जहाँ से हमने कट किया था वहाँ से कट करते हुए अंदर की तरफ हमने 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ते हुए उसमें कट लगा देने हैं इस तरह से। अब इस कॉलर को हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। ये देखिए कैनवास की तरफ जो फैब्रिक है इसके ऊपर हमने आधा इंच चढ़ाते हुए पहले आयरन करनी है, उसके बाद हमने इसको सीधा करके आयरन कर लेनी है। इस तरह से हमारी कॉलर तैयार हो जाएगी। ये बैक का सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हमने मार्क किया है। अब कॉलर को लगाने के लिए देखिए नेक को हमने इस तरह से हाफ में पकड़ना है और जो बैक का सेंटर है वहाँ पर हमने एक छोटा सा नॉच लगा लेना है। आप चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक का सेंटर रहेगा। उसके बाद जो कॉलर का सेंटर है बैक वाला वहाँ पर हमने इसको रखना है। कॉलर की सीधी साइड जो है वो इसके ऊपर रहेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कॉलर को रखना है और सिलाई कर देना है। सिलाई करते हुए जो नेक है उसमें हम 2 पॉइंट का दबाव इसके नीचे रखेंगे और किनारी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से किनारी किनारी पर हमने सीधी साइड में सिलाई लगाई है। अब आप चाहें तो ये जो कॉलर है ये आगे इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ बटन के साथ टक हो जाएगी। बट आप चाहें तो मेरी तरह भी इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। तो जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी वहाँ पर पहले मार्क कर लेंगे और उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमने कट कर लेना है। दोनों साइड में बिल्कुल इसी तरह से बराबर मार्क करते हुए कट करेंगे और जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने सीधा करना है। ये देखिए ये सीधा इस तरह से हो जाएगा। इसके जो कॉर्नर है नोक की किसी भी नोकीली चीज से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब रॉन्ग साइड में ये जो फैब्रिक है जितना भी एक्स्ट्रा है वहाँ उसको अंदर करते हुए हमने तुरपाई कर लेनी है पूरे नेक में। तो यहाँ पर मैंने पूरे नेक में तुरपाई कर ली है। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा फ्लैट कॉलर तैयार हुआ है। और जो इसका फ्रंट फैशन पट्टी है ये वाली, इसमें हम काज बटन करेंगे। काज बटन मैं बाहर फैक्ट्री से कराऊंगी। नीचे की तरफ तकरीबन हम 10 इंच छोड़ देंगे और ऊपर जहाँ पर हमारा वी शेप है वहां तक हम बटन और काज करवाएंगे। अब देखिए सेम फैब्रिक से हमने इसके साथ ये एक सिलाई वाला लूज प्लाजो बनाया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं इसके एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।